रसिया के सबसे खूबसूरत शहर को अलविदा बोलकर आज मैं जाने वाला हूँ रसिया के सबसे खूबसूरत गांव में कुछ समय बिताने। रसिया के जिस गांव में मैं जाने वाला हूँ उस गांव में विदेशी टूरिस्ट जाते ही नहीं हैं, इसलिए उस गांव के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मजे की बात यह है कि मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, तो अब उस प्यारे से गाँव में मैं कब और कैसे पहुँचूंगा इसकी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन एक बात मुझे पता है कि आज की वीडियो की एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ मैं लोगों से पूछ रहा हूँ ना किन्नरमा विलेज के बारे में, कोई बता ही नहीं रहे। डर है पुलिस का, मतलब अभी हमारी बस छोटे छोटे गांव से होकर पार कर रही है। यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है हम कहाँ जाना है, क्या करना है। भाई इनको लग रहा है मैं परेशानी में हूँ, ये एप्पल आन कर दे रहे हैं खाने को। अरे यार मैंने अपना फोन छोड़ दिया। लाइक यू स्वागत है आपका 100 डेज 100 स्टोरीज की कहानी नंबर 26 में। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम रशिया, नमस्ते फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। अभी सुबह का समय हो गया है, सुबह नहीं दोपहर का समय हो गया है, 12:15। अपने भारत देश में भी टाइम हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा 2:45। 2.5 घंटे का डिफरेंस है अपने भारत देश और सेंट पीटर्सबर्ग के टाइम जोन में। वैसे रसिया में बहुत सारे टाइम जोन है भाई, आई थिंक 7-8 है, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। तो आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेन जर्नी करके पहुंचने वाला हूँ रसिया की सबसे खूबसूरत विलेज में, गांव में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी ट्रेन है रात को 11 बजे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना लगेज रेलवे स्टेशन के लॉकर में रख दूँगा। उसके बाद 2 चीज़ आज मुझे करना है सेंट पीटर्सबर्ग में। एक प्यारी सी जगह है, उसे विजिट करना है, और सेकंड चीज़ मुझे यहाँ का लोकल फूड ट्राई करना है। सबसे पहले चलते हैं मेट्रो, फिर मेट्रो पकड़ के जाएंगे हम रेलवे स्टेशन। 2 दिन तक यहाँ मौसम बिल्कुल ख़राब रहा। आज जब मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ तो धूप निकल चुकी है। यहाँ के लोग ना धूप देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब इस तरह का मौसम इनको ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हमेशा ये ठंड से ही परेशान रहते हैं, बोल सकते हो। ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन जहाँ से मैं कल टिकट लिया था। ये आपका मेट्रो स्टेशन। मैं अभी मेट्रो के अंदर जाऊँगा क्योंकि अपनी जो ट्रेन है वो किसी और रेलवे स्टेशन से है। यहाँ पर बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, बहुत सारे कहने का मतलब 7-8 हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है भाई ट्रैम, इसका कलर बहुत अच्छा है और ये नया लग रहा है पूरा। मैं अपने रेलवे स्टेशन पे ना जाकर इसी वाले रेलवे स्टेशन पे आ गया, क्योंकि भाई मेरा बैग ना भारी हो गया है। तो मैं सोचा उतना दूर क्यों मैं जाऊँ, मेट्रो पकड़ के इसी वाले पे रख देता हूँ। अब देखना है कि इनका लॉकर काम कैसे करता है। भाई इनका लॉकर का तो बहुत ज़्यादा दाम है। 8 घंटे अगर मैं रखूँगा तो मुझे 750 रूबल पे करने पड़ेंगे। 3 घंटे रखूँगा तो 400, 6 घंटे रखूँगा तो 550 रूबल। अभी 12 बज रहे हैं, मतलब मेरे को 8 घंटा रखना है। इतने में तो मैं एक दिन हॉस्टल में रह जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। इससे अच्छा होगा कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ बैग, और हॉस्टल वाले को बोलूँगा कुछ पैसा ले ले, बैग रख दे। हमारे यहाँ सब कुछ सस्ता है भाई अपने भारत देश में। आप रेलवे स्टेशन का अगर आप लॉकर यूज़ करते हो, मतलब क्लॉक रूम यूज़ करते हो, तो हार्डली आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पर महंगा है। इवन हमारे अपने भारत देश में हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। किसी हॉस्टल में अगर आप स्टे कर रहे हो 2-3 दिन, और अगर आपको 4-5 घंटे के लिए बैग रखना है तो आप आराम से रख के जा सकते हो। यहाँ पर अलाउ ही नहीं करते। अभी मैं इसको बोलता हूँ पैसे ले ले और मेरी बैग रख। होप सो ये तो कम ही लेगी, 200-300 रुपये में मान जाएगी ये। चलो भाई, तो रख दिया मैंने हॉस्टल में अपना दोनों बैग। अजीब लोग है भाई। पहले बोली कि 300 लेगी बैग रखने का, मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं ले लो। 300 भी ज़्यादा है भाई। दोनों बैग जब वो रख दी अपने रूम में, उसके बाद मैंने उससे 1000 का नोट दिया, मेरे को 400 वापस की। मैं बोला कि हैं 400? तो कहती है कि तुम्हारे पास 2 बैग है। मैं बोला कि एक तो छोटा बैग है भाई, तुमने तो बोला 300। तो कहती है कि नहीं 2 बैग है 600। अब मेरा सर घूम गया उस टाइम पे, मन गया उसको मैं कुछ बोलूँ। फिर मैंने बोला कि रहने दे यार, इसके वजह से अपना ट्रिप ख़राब नहीं करेंगे। चलो फाइनली हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये सारी बातें भूलकर, होता रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 13 बज गया अभी, और मैं भी जा रहा हूँ अपने पहले डेस्टिनेशन पर। मेरी दोस्त मिली थी, आपको याद होगा तो पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा, जब मैं मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए आ रहा था तो मिली थी वो ट्रेन में। तो मैं भी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए उसने ही रिकमेंड किया है। बोली तो कि आपको बहुत पसंद आएगा, अब पता नहीं कितना पसंद आएगा मुझे। यहाँ से जाने का 2 साधन है, एक तो ट्रेन और एक आपका टैक्सी या बस। अरे यार मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया।
मिल गया फ़ोन। मैंने बैग में ही छोड़ दिया था। जनरली मैं एक ही फ़ोन कैरी करता हूँ, लेकिन अभी दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है। उसमें मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखा है, सारा नोट्स बना के रखा है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट तो है नहीं ना। तो बार बार हर किसी से इंटरनेट मांगना उतना अच्छा नहीं होता। वैसे लोग यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में टिकट ऐसा मिलता है जैसे लगता है मानो कोइन है, मतलब कोई नहीं है भाई, लेकिन टिकट का काम करता है। मैं गया था ट्रेन स्टेशन कि शायद वहाँ से ट्रेन जाती होगी, फिर वहाँ से उन्होंने बताया कि आपको सबवे यूज करना है, मतलब मेट्रो से जाओ, मेट्रो जाएगी वहाँ पे। मैं बोला कि चलो ठीक है। फिर यहाँ की मेट्रो स्टेशन के अंदर इंटर करके तो दिल खुश हो जाता है, इतना प्यारा बना रखा है इन्होंने। मैं पहुंच गया लास्ट मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से कहाँ जाना है फिगर आउट करना होगा। मैं इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा हूँ यार। कुछ लोग बोल रहे उधर जाओ, कुछ लोग बोल रहे इधर आओ। अभी मैं उधर गया था तो अभी इधर भेज रहे हैं, उस समय इधर था तो उधर भेजा। क्या चल रहा है? चलो मज़ा आता है ऐसे घूमने में कभी बिना इंटरनेट का। क्या टाइप कर रही है ये? We are also going to Petergof. Get off with us. Oh, thank you, पोशिबा। यहाँ के यंगस्टर्स अच्छे से हेल्प कर देते हैं, उनसे पूछोगे तो। इनको अभी इंग्लिश आती थी, इनसे बात किया, इन्होंने पूरा अच्छे से गाइड कर दिया। आई थिंक ये भी वहीं जा रहे हैं, तो इनके साथ में चला जा रहा हूँ। मैं पहली बार किसी को ऐसे दिन के टाइम पर बीच रास्ते से क्रॉस करते हुए देख रहा हूँ। जनरली लोग जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हैं। हाँ, रात में लोग कर लेते हैं जैसे तैसे क्रॉस, लेकिन जनरली दिन में नहीं करते ये लोग। अभी मैंने देखा। आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ भाई बस का। 5 मिनट और वेट करूँगा, नहीं आएगी तो मैं चला जाऊँगा वापस। फाइनली बस आ गई भाई। ये लोग मेरे लिए टिकट खरीद रही है। आई थिंक ऑफलाइन भी मिलता है जहाँ तक मुझे पता है। ड्राइवर को दो, फिर वो टिकट देगा आपको। नॉर्मल बसेस में नहीं होते, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस वाले जो बसेस होते हैं ना, उसमें टिकट नहीं मिलता आपको, उसमें कार्ड काम करता है। मैं जिधर रह रहा हूँ वो है बिल्कुल सेंटर। वहाँ पे हरियाली है ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है। इधर साइड में हरियाली है, और आई थिंक मैं जहाँ जा रहा हूँ वो भी हरियाली है। भाई साहब लगातार मैं करीब 60 मिनट खड़ा रहा होगा बस के अंदर। फिर आते समय 2 मिनट मुझे बैठने का मौका मिला। इतनी लंबी सफ़र है। बाकी ये जो एरिया है ना बिल्कुल अलग है वो सेंटर से जहाँ मैं रह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, फुल ऑफ ग्रीनरी भाई, फुल ऑफ ग्रीनरी, हरियाली से भरी हुई। व्हाट्स योर नेम? Anna. आना? आना? Anna. योर? Anastasia. अनस्तुसिया। अभी ये दोनों मुझे घुमाने ले जा रही है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। Okay. Why this place is famous? Very beautiful. Okay, like you? Yeah. Thank you. तो ये बता रही है कि Yes. काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और हिस्टोरिकल प्लेस है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। Do Russian words. Huh? Do you know Russian words? Russian words? Yes, I know. I know privet means hello. Second, das vidaniya, paka paka. Пока пока. And third one, poshiba. Спасибо. Means ashpashiba means Spasibo. is thank you. Paka paka guys, paka paka. Пока пока. मैं इनका जो वर्ड है ना पका पका मुझे अच्छा लगता है, मतलब बोलने में। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी जगह है जिसमें एंट्री पाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। अब मैंने पैसा लाया ही नहीं भाई। लाया हूँ बट बहुत कम लाया हूँ, मैंने सारा पैसा बैग में रख दिया। मुझे लगा था तो एक नॉर्मल सा जगह होगा जहाँ फ्री में एंट्री होती होगी। अरे यार, भाई इतना दूर आ तो गया मैं। इसकी टिकट प्राइस है 1500 रूबल्स। मैं लाई नहीं, मेरे पास 400-500 रुपये है।
ये तो बोल रही है अपने साथ चलने के लिए, पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इनको मैं पैसा वापस कैसे करूंगा मुझे भी नहीं पता। तो किसी और के पैसे से एंजॉय करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको मैंने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, मतलब आसपास की जगह को देखकर मैं वापस अपने हॉस्टल में चले जाऊँगा। जब पहले पैसा नहीं कमाता था तो ये सारी टिकट मुझे बहुत महंगी लगती थी, 1500, 2000, 1000 रुपया। लेकिन अब ट्रैवल करता हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि इतना तो प्राइस होता ही है। लेकिन बुरा लगता है पैसा होते हुए भी आप अंदर नहीं जा पाते हो। मन था यार जाने का बहुत। एक बार तो मन किया कि बोल भी दूँ कि चलो ठीक है टिकट बाई कर लो। वो कर भी रही थी, लाइन में खड़ी थी, लेकिन अंदर से वो नहीं आता, इच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई तरीका भी तो नहीं है ना उसको पैसा ट्रांसफ़र करना। अभी पास में ना यहीं पे एक बड़ा सा मॉल है, वहीं पे आ गया हूँ। ये बच्चा मुझसे कुछ तो पूछ रहा है। ओके देखते हैं, यहाँ से मैं ना आइसक्रीम खरीदूँगा। रशिया में मैंने एक ही चीज़ तो खाया है, आइसक्रीम खाया है भाई। यहाँ की आइसक्रीम की फ्लेवर मुझे अच्छी लगती है। वाह बड़ा सा मॉल है यहाँ पे। क्या हो गया, क्या टाइप कर रहा है ये? Give me. Sorry, could you buy me some big fluid? I Could you forgot buy my me some passport at wave home. fluid? I forgot my passport at home. ये वेब फ्लूइड क्या होता है? आई थिंक ये उसी का बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का। ओके सो मी वेयर इज़ इट? कम, मैं इसको थप्पड़ लगाऊंगा। खरीदूंगा तो नहीं, मैं कंफर्म होना चाहता हूँ क्या खरीदना चाहता है। ये कार्ड से मैं ये खरीद दूँ? हाँ अच्छा, इसकी एज कम है तो ये खरीद नहीं पा रहा, तो ये मुझे लेकर आया अपने साथ कि मैं इसके लिए खरीदूं वेब। नो नियत नो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यू शुड नॉट ड्रिंक। भाई साहब हद है यार। मुझे लगा आइसक्रीम मांग रहा होगा, कुछ खाने को मांग रहा होगा। मैं चलो देता हूँ भाई, क्या ही है 100-200 रुपये। अपना कार्ड दे दिया, बोल रहा मैं पासपोर्ट नहीं लाया हूँ, मुझे वो खरीद के दे दो ड्रिंक। यहाँ पे 18+ से, मतलब जिनका एज 18 से कम है उनको नहीं मिलता है। ये मेरा फ़ायदा उठा रहा था। तौबा। मैंने अभी यहाँ से सॉक्स खरीदा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 349 रूबल्स। तो मैंने उसको 400 रुपये दिया, तो उसने मुझे 100 रुपये वापस कर दिए, क्योंकि इसमें डिस्काउंट चल रहा है, उसने बताया फिर। और मुझसे ली 249 रुपया। ईमानदार तो हैं लोग भाई। एक आइसक्रीम खरीदना है, ये वाला खरीद लेता हूँ, अच्छा लग रहा है ये। सस्ता आ गया आइसक्रीम, जनरली 100 रुपये का आता है, 50, ये 50 रुपये का ही आ गया। मस्त आइसक्रीम है भाई। अब यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। बस आ गई भाई अपनी, अब इस बस से हम जाएंगे वापस। अभी मैं टिकट लेने गया, बस वाले भैया टिकट दे ही नहीं रहे, बोलते हैं नो। लगता है सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट होता है, मेरे पास तो कार्ड है ही नहीं। चलान कट जाएगा वैसा होगा तो फिर। ओनली कार्ड एक्सेप्टेड है भाई, मेरा कैश कोई काम आ ही नहीं रहा है। वैसा ना कि चलान देना पड़ जाए मेरे को, बेइज्जती होगी अलग बात है। खरीद लिया भाई टिकट फाइनली। थैंक यू सो मच। लो जी फाइनली हम पहुंच गए एक मेट्रो स्टेशन के पास। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं जाऊँगा सीधा खाना खाने। ये देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन है इसकी। जितना भी मेट्रो स्टेशन पे आप जाओगे सबका अलग अलग आपको डिज़ाइन मिलेगा। ये देखो यहाँ पर ढेर सारे इंसानों का चित्र बनाया हुआ है। बच्चा है, उसकी माँ है, पता नहीं दादी है, पता नहीं कौन कौन है। चलो अपनी मेट्रो आ गई। अपनी मेट्रो स्टेशन यहाँ से 4 या 5 मेट्रो स्टेशन दूर है। पता मैं अभी क्या करूँगा, मैंने अभी सारे मेट्रो स्टेशन पर उतर जाऊँगा ताकि मैं सारे मेट्रो स्टेशन को देख पाऊँ अच्छे से। अभी टाइम है हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है बट है। जाना तो है मुझे आगे, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, इसी मेट्रो स्टेशन पर उतर जाऊँगा 2-3 मिनट के लिए, फिर अगली मेट्रो पकड़कर मैं वापस जाऊँगा। वाह भाई ये भी बहुत अलग है।
देख रहे हो, कोई कहेगा कि मेट्रो स्टेशन है, ऐसा लगता है कि महल का एंट्रेंस है ये। वापस से मेट्रो पकड़ूंगा। मेट्रो से आ गया हूँ बाहर, जा रहा हूँ पेट पूजा करने। लो भाई पहुँच गए रेस्टोरेंट में। मैंने आपको बोला था कि यहाँ का लोकल फूड ट्राई करूँगा, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। मेरी ट्रेन है रात को 11 बजे और मेरे पास अभी मात्र 2 घंटे हैं। हॉस्टल जाना है, अपना लगेज कलेक्ट करना है, फिर वहाँ से स्टेशन जाना है। मैंने अभी ऑर्डर किया दाल चावल भाई। लो भाई आ गया अपना दाल चावल। पेट पूजा करके मैं गया फिर हॉस्टल से अपना लगेज कलेक्ट किया और आ गया हूँ अभी रेलवे स्टेशन। अभी समय हो गया है 22:36। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे देखो, इन्होंने रोबोट बना रखा है, जैसे जापान में ज़्यादातर होता है। मैंने वीडियोज़ में देखा है, मैं तो जापान गया नहीं। ये आपको कॉफ़ी और चाय बना कर देगी। नाम क्या इसका रखा है भाई? इसका नाम रखा है, पता नहीं क्या तो नाम है रशियन में। भाई दो चलते हैं, अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11। वैसे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 11 बजने वाले हैं रात को और अभी तक देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही सनसेट हुआ है। और सच्चाई भी है, कुछ टाइम पहले ही सनसेट हुआ है। पहुँच गए हम अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अभी ट्रेन नहीं आई है। ट्रेन आने वाली है। मुझे नहीं पता भारत के ट्रेनों में कुत्ता अलाउड है कि नहीं अलाउड है। यहाँ पे अलाउड है भाई। लोग कुत्ता ऐसे कैरी करते हैं जैसे अपना छोटा बच्चा कैरी कर रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने बदतमीज होते हैं कि वो चिल्लाते रहते हैं। अरे यार देखो अभी ही चिल्ला रही है। अब ऐसे ही ट्रेन के अंदर चिल्लाएगा तो पैसेंजर्स का क्या हाल होगा। देखो मुझे जानवर से लगाव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना चैन नींद गवा दूँ, खो दूँ। ए लो भाई अपनी ट्रेन आ गई। ये पीछे से आ रही है भाई, उल्टा आ रही है ये। तेरी अलुआ। चलो दोस्तों एक नई सफ़र की शुरुआत करते हैं। इनका यही चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आता है, इनका डिसिप्लिन। देखो ट्रेन में इंटर करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, अपने यहाँ धक्का मुक्की करते हैं। अपना कोच नंबर है 2। अभी देखो लाइन लगी हुई है, इतने लोगों के बाद मैं जाऊँगा। अब स्टेशन पे आ गया हूँ तो बिना मुझे लिए तो ट्रेन भागेगी नहीं। लास्ट में ही जाऊँगा मैं, क्या ही दिक्कत है। यहाँ के ट्रेनों में ट्रैवल करने के लिए एक चीज़ मैंने देखा, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आप आराम से कैरी कर सकते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। अगर आप फॉरेनर्स हो तो आपको पासपोर्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर किसी को पासपोर्ट चाहिए, चाहे वो लोकल्स हो चाहे वो फॉरेनर्स हो। और पासपोर्ट यहाँ बहुत कॉमन है, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में पासपोर्ट ही डिमांड करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, लोकल आईडी बनी हुई है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं लाइन में खड़ा ही था कि ट्रेन खुलने का टाइम हो गया, फिर उन्होंने मेरा टिकट भी नहीं देखा ना पासपोर्ट चेक किया, डायरेक्ट एंट्री दे दिया सबको। बाकी अपना सीट मिला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टिकट चेक करवा लूँ तो फिर ऊपर जाकर बैठ जाऊँगा। ये वाली सीट मिली है अपनी। थैंक यू। पॉसिबल। यहाँ पे ना कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो लोगों को पॉसिबा बोलो या फिर कोरोशो बोलो। लोग ना रिप्लाई बहुत अच्छा देते हैं। आई थिंक कोरोशो का मतलब होता है गुड लक और पॉसिबा का मतलब तो आपको पता ही है, थैंक यू होता है। ये तो मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ आपको। ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। इन्होंने ये दे रखा है जिसकी वजह से हाइट छोटी हो जाती है तो बैठने भी नहीं बनता है। हमारे इंडियन रेलवेज में बल्कि सही है, हम बैठ पाते हैं। बाकी ठीक है जो है सही है। नॉन एसी ट्रेन है यार ये। खैर कोई नहीं, हम जहाँ जा रहे हैं शायद वहाँ ठंडी है, तो यहाँ पे नॉन एसी ट्रेन ही चलती है भाई। अगली सुबह मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ रसिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, रिपब्लिक ऑफ करेलिया, जिसकी कैपिटल सिटी है पेट्रोजावोड्स्क। लेकिन यहाँ से मेरी मंजिल अभी भी काफी दूर थी और वहाँ तक कैसे पहुँचना है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पता नहीं कहाँ। यहाँ से कहाँ जाना ये तो मुझे पता है, पर कैसे जाना ये नहीं पता है। ये थे हमारे को पैसेंजर जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे। ब्रो दोस्तों मैं भी रसिया के जिस
एरिया में आ रखा हूँ, जिस रीजन में आ रखा हूँ, उसे बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ करेलिया। ये एकदम यूरोप के साइड में है, मतलब यहाँ से फिनलैंड बिल्कुल पास है। एक समय था वार से पहले, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वार नहीं चल रहा था, उससे पहले यहाँ ट्रेन भी जाती थी, लेकिन अभी बंद है। मतलब यहाँ से फिनलैंड का बॉर्डर बहुत नज़दीक है। और ये जो रेलवे स्टेशन है इस रिपब्लिक ऑफ करेलिया का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आपको हर जगह का ट्रेन मिल जाती है, मॉस्को, पीटरबर्ग, हर जगह, जहाँ भी आपको रसिया में जाना है। यहाँ आने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे रसिया का सबसे खूबसूरत विलेज में एक दिन बिताना है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पर टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं पर लोकल्स आते हैं, या फिर यूरोपियंस वाले जो इस एरिया में है ना, वो आते हैं। अभी मुझे फिगर आउट करना है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे। मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब वहाँ कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि वो गांव जहाँ मुझे जाना है यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे आप एक बार ठान लेते हो ना, तो चीज़ें ना अपने आप सेटल हो ही जाती है। अब कैसे न कैसे पहुँच ही जाओगे, तो मैं भी पहुँच ही जाऊँगा, पर कैसे पहुँचूँगा मुझे नहीं पता, बट हाँ पहुँच जाऊँगा। मेरे पास अब ज़्यादा समय है नहीं रशिया में। आज हो गया आपका 12 तारीख, मेरी फ़्लाइट है 16 तारीख को रसिया से अपने भारत देश के लिए। जी हाँ, मैं अपने भारत देश में रिटर्न जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद अब मुझे जिस कंट्रीज़ में ट्रैवल करने हैं वहाँ के लिए मुझे वीज़ा चाहिए, और वो वीज़ा इंडिया से ही अप्लाई हो सकता है। छोटी सी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, मतलब यंगस्टर्स को तो आती है। तो जब मैं पूछता हूँ ना तो कंफ्यूज हो जाता है, और अपने पास इंटरनेट नहीं है तो मैं खुद से फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। ये एक तरह का मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं कैसे चीज़ों को टैकल करता हूँ, बिना इंटरनेट का मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ। अच्छी बात है, प्रॉब्लम बोलना गलत बात है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं इसे। बाकी इनका स्टेशन बहुत खूबसूरत है। अगर मुझे यहीं पे रहना होता तो कोई दिक्कत नहीं था। कहने का मतलब पेट्रोजावर्ट्स में इस प्लेस पर काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, काफ़ी सारे नहीं, 2-3 हॉस्टल्स हैं और होटल हैं, तो यहाँ पर मैं रहकर भी गांव देख सकता था। लेकिन यार मुझे ना गांव में ही रहना है। अरे भाई साहब, ये मैं किधर आ गया? मैं एग्जिट किया इधर में लिखा हुआ था बस स्टेशन, इधर तो पूरा खाली है। कुछ ऐसा है रेलवे स्टेशन के बाहर। छोड़ो, वापस स्टेशन के अंदर चलते हैं। इधर कुछ है ही नहीं, लगता है मैं गलत एग्जिट ले लिया। मैं उधर साइड ही जाऊँगा अब। ये 2-2 बैग लेकर सीढ़ियाँ उतरने में मेरी प्राण निकल जाती है। हे। मैं अभी स्टेशन के अंदर बैठकर बोल रहा था कि यहाँ पर शायद ही कोई इंडियन आता होगा, और देखो इधर इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे मिल गए यहाँ पर। आइडिया भी नहीं था यार मुझे। सारे इधर से ही हो? मतलब यहाँ पे क्या करते हो आप लोग? यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? क्या कर रहे हो पढ़ाई में? मेडिकल, MBBS। MBBS? यार एक चीज़ बताओ, ये थोड़ी सी डीप क्वेश्चन है, या फिर मैं भी आपको ये क्वेश्चन पसंद नहीं है। इंडिया में मेडिकल सही नहीं है क्या? इंडिया में मेडिकल सही है, पर गवर्नमेंट सीट्स वगैरह मतलब है जो, मतलब वो बहुत कम वगैरह होती है, तो मतलब उतनी सीट्स है नहीं अवेलेबल। तो हमें अगर पढ़ना है MBBS तो एब्रोड ऑप्शन अच्छा है, तो हमने एब्रोड चूज़ करा उसके लिए। बढ़िया है भाई। अच्छा, या ऐसा भी है क्या कि आपको पैसे कम देने पड़ते हैं? यहाँ पे नहीं, अगर हाँ वहाँ पे अगर इंडिया में तुम्हें प्राइवेट करनी है तो बहुत मतलब है 85 लाख 90 लाख, मतलब यहाँ मतलब तुम्हारा 35-40 लाख में ख़त्म हो जाता है पूरा MBBS। पता ही नहीं भाई, बट बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करो आप और अपना देश का नाम रोशन करो भाई। अच्छा लगता है ना अपनी कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में मिलते हैं तो हाँ, खुशी तो होती है। मैं ये भाई साहब को देखा, मैं दाढ़ी मूंछ वाला रसिया में तो नहीं दिखेगा मेरे को, रसियन तो नहीं हो सकता। फिर मैं इनको पूछो तो बता रहे हैं इंडिया से हैं। चलो भाई जी, अच्छा लगा मिलके। बस स्टेशन पास में है, अब चलते हैं बस स्टेशन। ये लोग थे ना, इनसे मैं थोड़ा पूछ लिया कैसे जाना है, क्या करना है। इनको भी उतना पता नहीं था। इंडियंस हर जगह भरे पड़े हैं भाई, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। आगे जाने से पहले मैं पानी खरीद लेता हूँ। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, छोड़ो रहने देते हैं। अभी आ गया हूँ यहाँ का बस स्टेशन। देखता हूँ यहाँ से बस मिलती है कि नहीं मिलती है। यहाँ मैं लोगों से पूछ रहा हूँ ना किन्नरमा विलेज के बारे में, कोई बता ही नहीं रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैंने बस का पता किया, ये बोल रहे हैं अगले दिन 1 बजे आपको बस मिलेगी, मतलब कल। मेरे पास टाइम है नहीं भाई, कल मैं रुकूंगा फिर कल जाऊँगा।
अब देखो इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि अब आगे करना क्या है। रसिया के जिस गांव में जाने के लिए मैं इतना ज्यादा उत्सुक हूँ, वहां जाने के लिए आज गाड़ी नहीं है और मैं कल के लिए इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। जब मेरे पेट में चूहे कूद रहे होते हैं तो मेरा दिमाग स्लो काम करता है, इसलिए मैं सबसे पहले आ जाता हूँ पेट पूजा करने। एक बात बोलूं, यहाँ पर प्यार जताने का तरीका है एक दूसरे को किस करना। मैं देखता हूँ कभी कभी तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है ना, बट इनका कल्चर यही है और ये कॉमन है भाई। अभी कुछ तो वो ला कर दे रहे, मैंने उनको बोला है कि बीफ और मीट मत देना, अंडा दे दो, मैं खा लूँगा। मैं अपना बैग छोड़कर बस स्टेशन में आ गया हूँ। चोरी का डर नहीं है, डर है पुलिस का, बहुत बोलती है क्यों बैग छोड़ के गया अपना। कहाँ मैं ढोते चलूँ भाई 20 kg बैग। मैंने बोला कि अंडा खाता हूँ तो उन्होंने ऑमलेट और एक छोटा सा ब्रेड लान के दे दिया। क्या ही मजाक है भाई। अभी मैंने पता है क्या ऑर्डर किया है, कुछ चिकन का आइटम है भाई, इसमें बीफ नहीं है, उससे मेरा पेट नहीं भरा और भूख मुझे जोरों की लगी है। मैंने अभी बस टिकट ले लिया है, किनरमा विलेज तक नहीं मिला है, उससे पहले एक शहर पड़ता है, केस ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा बाई बस। यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है, बस का फेयर लगा 320 रुपया। वहाँ के बाद मुझे नहीं पता क्या करना है। लेट्स सी। बाय द वे बस है 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है 1 घंटा मुझे वेट करना है। इन्होंने अपना बस स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म बना रखा है जैसे रेलवे स्टेशन पर होता है, 1 2 3 4 5 6। मेरी जो बस है वो आएगी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे 2 बजे। अभी टाइम हो रहा है 1:40, मतलब अभी से 20 मिनट बाद। हेलो। प्रिवेट प्रिवेट। इस रीजन के आसपास में माउंटेन्स बहुत हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं हाइकिंग करने के लिए, जैसे अभी ये लोग आए हैं। ये भाई जी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं कहाँ से हो कहाँ से हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ। फिर पूछ रहे हैं इस्लाम इस्लाम। अरे भाई क्यों धर्म पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लो भाई आ गई अपनी बस नंबर 1 2 3। मुझे लगा था सीट नंबर होगा, सीट नंबर तो है ही नहीं। खड़ा होकर जाना पड़ेगा क्या? चलो भाई मैंने बोलकर सीट ले लिया। 1 घंटे में खड़े नहीं रहूँगा, एक तो ऑलरेडी मैं सुबह से खड़े हूँ। मैं तो आराम से बैठा हुआ था कि सीट नंबर होगी तो पहले जाकर क्या ही फ़ायदा। यहाँ पता चल रहा सीट नंबर है ही नहीं, पहले आओ पहले सीट लो। यहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, जब उन्हें पता चलेगा कि आप भारत देश से हो, इंडिया से हो, तो वो बड़े ही प्यार से आपके साथ पेश आएंगे। वैसे तो सारे लोग ही, लेकिन मैंने देखा है बुजुर्ग लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया को लेकर। इंडिया गुड 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 गुड। ये लोग ना आपस में बात करके हंस रहे हैं कि इधर में टूरिस्ट क्या कर रहा है। आप जानते हैं जिमी 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 आजा आजा आजा। जर्नी बहुत ही प्यारा है भाई, दोनों तरफ से पेड़ हैं, बीच में हमारा हाईवे। देखा जाए तो थोड़ा बहुत मुझे अपना कश्मीर याद आ रहा है इस रास्ते को देखकर। गुलमर्ग और पहलगाम के रास्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। इधर ज़्यादा घर नज़र आ ही नहीं रहा है, सिर्फ जंगल नज़र आ रहा है। बस मैं अपने को पैसेंजर से पूछ रहा हूँ कि वो किनेरमा विलेज के बारे में जानते हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं पता। मतलब अभी हमारी बस छोटे छोटे गांव से होकर पार कर रही है। लो जी मैं पहुँच गया, प्रयाजा करके बस स्टेशन है वहाँ। यहाँ से किनेरमा विलेज के लिए बस पूछते हैं। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है यार। मुझे लगा था ये बस मुझे 60 किलोमीटर डिस्टेंस तक छोड़ेगी, बट ये तो यहीं पे उतार दी। यहाँ से अभी किनेरमा विलेज दिखा रहा है 60 किलोमीटर और। बस फॉर किनेरमा विलेज। किनेरमा नो रशियन। ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि बस नहीं है। यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है क्या करना है।
यहाँ तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि किनरमा विलेज कहाँ पे है। इनसे काफी टाइम तक बातचीत करने के बाद मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि अभी से 2 घंटे बाद एक गाड़ी आएगी जो मुझे किनेरमा गांव के आसपास के जगह पर शायद छोड़ देगी। फिर वहां से मुझे करीब 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। भाई अंकल कुछ तो बता रहे मेरे को कि बाहर मत जाओ, अभी कोई आदमी बैठा हुआ है तुम्हारा सामान छीन लेगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्यों आए, इधर नहीं आना था, अकेले लोग छीन लेते हैं, ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं। भाई मैं भी बाहर जा रहा था, मेरे को रोक दिया एक बाहर इंसान। твой монолог? Потому что в саму Кинерму ни один автобус не поедет. Окей. В Ведлозере тебя выгрузит водитель, которому я позвонила, а там тебе уже придется 5 километров идти пешком. Туда никто не едет. Или же там где-нибудь машину выцеганишь. कुछ समझ में नहीं आया भाई। Что? ये कह रहे अंदर ही बैठो, बाहर मत जाओ। क्या करूं मैं? भाई इनको लग रहा है मैं परेशानी में हूँ, ये एप्पल आन कर दे रहे हैं खाने को। धन्यवाद। पशिबा। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, जहां हम देखेंगे कि रसिया के उस गांव में मैं कब और कैसे पहुंचा।